वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगतो अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तुत्या नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। अनंतानंद ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार सगुण साकार सारे जगत में व्याप्त जगदाधार जगदीश्वर जगन्नियंता भूत भावन देवाधिदेव महादेव सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वोपरि देवताओं में सर्वोपरि श्रेष्ठतम जो भी देवताओं की दैवी सत्ता है वो दैवी सत्ता शिव सत्ता है ऐसा मानना चाहिए। भगवान विष्णु के पास में सुदर्शन चक्र है। भक्तों को आज हम शिव रहस्य के अंतर बताना चाहेंगे। भगवान नारायण के पास में जो सुदर्शन चक्र है वो सुदर्शन चक्र कहाँ से प्राप्त हुआ? भगवान शंकर ने ही प्रसन्न होकर के सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को विष्णु भगवान को दिया और उस सुदर्शन चक्र में अर्थात शिव सत्ता समाहित भगवान शंकर की सत्ता समाहित अर्थात सुदर्शन चक्र शिव के द्वारा प्रदान किया गया। उस सुदर्शन चक्र से भगवान श्रीमन नारायण ने दैत्यों का संहार किया। ये अद्भुत संपदा भगवान श्रीमन नारायण को कैसे प्राप्त हो गई? कहते हैं एक बार दानवों ने दैत्यों ने देवताओं को बहुत कष्ट पहुंचाया, घोर कष्ट पहुंचाया। देववृंद त्राही त्राही करने लगे और सब त्राही त्राही करने के बाद समस्त देववृंद भगवान श्रीमन नारायण के पास में गए और भगवान शिव नारायण से प्रार्थना किए, प्रभु आप कृपा कर इन दैत्यों से हमें बचाइए, आपके अलावा हमारी कोई रक्षा कर नहीं सकता। भगवान नारायण कहते हैं मेरे पास में भगवान शिव की सत्ता प्राप्त हो तो मैं समर्थ हो सकता हूँ इन शत्रुओं का दैत्यों का संहार करने के लिए। तो मैं इनका भगवान शंकर का स्तवन करूँगा, भगवान शंकर की तपस्या करूँगा। और विष्णु भगवान ने
वर्षों तक कठोर तपस्या की। जब कठोर तपस्या की, शिवाय नमः, नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर का वर्षों वर्षों जप करते रहे, भगवान शंकर की कृपा नहीं प्राप्त हुई। फिर भगवान शंकर के ध्यान में तल्लीन हो गए, निरंतर भगवान शंकर का ध्यान करते रहे। फिर भी शंकर भगवान की कृपा दृष्टि नहीं हुई। भगवान शंकर का पार्थिव पूजन करते रहे, पार्थिव पूजन किया, भगवान शंकर की कृपा फिर भी नहीं हुई। भगवान शंकर के शिव सहस्त्र नामों का सहस्त्र नामावली के द्वारा भगवान शंकर का अर्चन, सहस्त्रार्चन, शिव सहस्त्र नाम में एक एक पुष्प, कमल पुष्प चढ़ाकर वर्षों तक भगवान शंकर की दिव्य आराधना। एक लोटा जल, देखिए भगवान नारायण की आराधना और हम सब की आराधना, देवताओं की आराधना और हम सब लोगों की आराधना। हजारों वर्ष तक भगवान शिव की आराधना किए, तब प्रसन्न हुए सतयुग में। और हम सब लोग, एक कितना सुंदर यही युग है, एक लोटा जल चढ़ा देते। कितने सुगम मार्ग हमारे व्यासो नारायणो हरि, व्यास जी भगवान नारायण के स्वरूप है। और व्यास जी महाराज ने सनत कुमार से शिव पुराण की कथा सुनी। भगवान शंकर कलयुग में कितना जल्दी प्रसन्न हो जाते। हजारों वर्ष भक्तों के ऊपर नहीं प्रसन्न, नारायण के ऊपर नहीं प्रसन्न हुए, और आप सब भक्तों के ऊपर भगवान शिव एक लोटा जल चढ़ा दो और बिल्वपत्र चढ़ा दो, कमल पुष्प चढ़ा दो, आग धतूर चढ़ा दो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते। हजारों वर्ष तक जब कमल पुष्प से अर्चन किया, एक दिन भगवान शंकर ने विष्णु भगवान की परीक्षा की। क्या परीक्षा की? एक कमल राखा प्रभु गोई, ओम अघोराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम पिनाक पाणिने नमः, ओम भगवत शंकराय नमः, स्थाणवे नमः। ऐसे सुंदर दिव्य मंत्रों से 1000 कमल पुष्पों से पूजा कर रहे थे। एक कमल पुष्प भगवान शंकर ने छिपा ली। अब एक कमल पुष्प के बिना पूजा अधूरी हो जाएगी। हम सब लोग कहते हैं सर्वाभावे अक्षतम समर्पयामि। पूजा एक समर्पण है। एक सहज अकिंचन पूजा करता है तो अक्षत से पूजा कर सकता है, उसको तो सर्वाभावे अक्षतम समर्पयामि यूं कह सकता है, ये प्रभु मेरे पास में सबका अभाव है तो मैं सभी के अभाव में चावल चढ़ा देता हूँ, अक्षत चढ़ा देता हूँ। लेकिन यही युक्ति संपन्न व्यक्ति करे तो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। कहीं से भी वो वस्तुओं को, उसके पास पूर्व से ही भगवान की कृपा है तो कहीं से भी उन वस्तुओं का संग्रह करके पूजा सामग्री व्यवस्थित करके फिर पूजा करना चाहिए। और पूजा में भी सामग्री सब व्यवस्थित करके ही पूजा में बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजा में बैठ गए तो अमुक वस्तु नहीं है भाई, किसी को थोड़ी सी पूजा किए फिर आवाज़ लगाए ये वस्तु लाओ, ये वस्तु लाओ, अरे भाई पुष्प कहाँ रखे हो, अरे भाई पुष्प बिल्वपत्र कहाँ रखे हैं, चंदन कहाँ गया, नैवेद्य कहाँ रखे हो। पूजा में व्यवधान ना हो, इसलिए पूजा सामग्रियों को एक बार निरीक्षण करके स्वयं आचार्य वृंद पूजा कराएं तो आचार्य वृंद, स्वयं पूजा करें तो स्वयं पूजा की वस्तु को विधिवत व्यवस्थित करके की गई पूजा
और उस समय जब पूजा करें तो जैसे भगवान नारायण ने पूजा किया, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तई निर्विषयम मन। मन ही तो सब कुछ, मन ही बंधन से विमुक्त करने का है, मन ही बंधन में डालने का है। एकाग्र चित्त होकर के भगवान की उपासना। जितने मिनट बैठे बहिरंग वृत्तियों से अंतरंग हो जाए। चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवद्दृढ़ाम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करा। बंधुओं, मन बहुत चंचल है। इस चंचल मन को रोकना कोई सामान्य नहीं। प्रश्न किया अर्जुन, भगवान मन बहुत चंचल है। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक बात, इसे अभ्यास के द्वारा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन दृढ़। अभ्यास के द्वारा मन को रोकिए। पूजा में बैठे, मन को एकाग्र करें, जप करें, मन को एकाग्र करें, ध्यान करें, मन को एकाग्र करें। ये तो पूजन, ये तो विधि कभी कभी पाठ में भी मन यहाँ वहाँ जाता है, जप में यहाँ वहाँ जाता है। मन को रोक करके की गई पूजा बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। मानसी पूजा करें, वस्तु चढ़ाते हुए पूजन करें। अब वो एक पुष्प जब कम गया तो एक पुष्प, देखो भगवान नारायण पूजा से उठे नहीं। कितना बड़ा समर्पण। हम लोग सहज मानते हैं, लेकिन भगवान श्रीमन नारायण का एक नाम है कमल नयन। भगवान विष्णु का नाम है कमल नयन। तो एक कमल राखा प्रभु गोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। अपनी आंख निकाल करके भगवान को चढ़ा दिया। भगवान विष्णु अपने एक शरीर का हर अंग बड़ा कीमती, बहुत कीमती, सब अपना अपना महत्व रखते हैं, लेकिन आंख कितनी महत्व रखती है शरीर में सभी को पता है। आंख का बहुत बड़ा महत्व है, सबका अपना अपना महत्व, लेकिन आंखों का महत्व तो है ही। आंख जब चढ़ गई तो भगवान शंकर आज प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं। भगवान विष्णु ने शंकर भगवान की अद्भुत पूजा की, प्रार्थना की, स्तुति की। हे प्रभु, हे दीन वत्सल, हे करुणा निधान, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आपकी कृपा के बिना कोई संभव नहीं। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया। क्या चाहते हो, क्या चाहिए? भगवान नारायण कहते हैं, समस्त देव वृंद सहित हम सब असुरों से बहुत पीड़ित हैं, द्रवित हैं। आपकी कृपा के बिना वो संभव नहीं। आप कुछ हमें ऐसे अमोघ अस्त्र प्रदान करें, कुछ शक्ति प्रदान करें। आपकी शक्ति के बिना शत्रुओं का संहार नहीं हो सकता। आपके कृपा के बिना असुरों का संहार नहीं हो सकता। और एक बात कौन निवेदन करे, हमारे अंदर भी जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये सब विकार है ना। ये विकार भी भगवान शंकर की कृपा के बिना, शिव तत्व के जाने बिना, अपने आप के अंदर विकार जो भरे हैं वो दूर जब तक नहीं होंगे तब तक आप शिव तत्व को नहीं जानेंगे। और शिव तत्व जब को जानने लगेंगे तो हृदय में, आपके मानस पटल में खाली जगह चाहिए ना, तब तो आप वो शिव रहस्य, शिव तत्व की स्थापना करेंगे। और जब आप देवम भूत्वा देवम यजेत, जब आप
शिव तत्व के वेता हो जाएंगे, आपके विकार बहिर्गमन कर लेंगे और आपके अंदर शिव तत्व की प्रतिष्ठा हो जाएगी। और जब शिव तत्व की प्रतिष्ठा हो जाएगी, वहीं पर वही समय के लिए चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम कहा गया है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो भगवान श्रीमन नारायण के ऊपर प्रसन्न होकर, विष्णु भगवान के ऊपर प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया। सुदर्शन चक्र दिया और सुदर्शन चक्र कहा, ये शत्रुओं का संहार कर, इनके दर्शन करने मात्र से समस्त पापों का क्षरण हो जाए। हे नारायण, मैं अपनी अमोघ शक्ति आपको प्रदान कर रहा हूँ। इस शक्ति के द्वारा आप शत्रुओं का संहार करना, और जब जब असुरों के द्वारा कष्ट आए, ये सुदर्शन चक्र में आपको सदैव के लिए आपके इस पास में रहे। आपकी एक कठोर तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आप इसे ग्रहण करें। तो भगवान श्रीमन नारायण ने सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर सुदर्शन चक्र की पूजा अर्चना की, वंदना की। आचार्य वैष्णवों में सुदर्शन चक्र, सुदर्शन कवच आत्मरक्षा के लिए वैष्णवजन सुदर्शन कवच का पाठ करते हैं, इससे आत्मरक्षा होती। तो इस प्रकार से भगवान श्रीमन नारायण ने शत्रुओं का संहार किया और उसी सुदर्शन चक्र से सदा सर्वदा जो है भक्तों का कल्याण करते रहे। एक बार अम्बरीश नाम के राजा थे। अम्बरीश नाम के राजा एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी का व्रत करके इनके ऊपर भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हुए। भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हुए क्यों? ये ऐसी समर्पित पूजा करते थे राजा अम्बरीश कि भगवान के लिए स्वयं चक्की चलाते थे, आटा बनाते थे, गेहूँ पीसते थे और आटा बनाते थे। फिर अपने हाथ से भगवान को प्रसाद भोजन प्रसाद तैयार करते थे, भोग लगाते थे, प्रसाद पाते थे। ऐसे राजा सुदर्शन जी एक बार ज्येष्ठ के महीने में भयंकर गर्मी में स्वयं बैठ करके भगवान के लिए, ये है भक्ति। हम लोग अपने मंदिरों को साफ नहीं कर पाते, अपने घरों के मंदिरों में कचरा जमा रहता है, तस्वीरों को पोंछते तक नहीं, तस्वीरों की माला नहीं उतारते, बिछावन नहीं करते। ये सब चीज़ें हम लोगों के समर्पण का भाव नहीं। अरे यहाँ वहाँ बैठे हैं घंटा आधा घंटा मंदिर के, कोई भी आए अपने घर में भगवान के दर्शन करे, खुश हो जाए आपकी व्यवस्था को देखकर। सेवा भाव समाप्त होती जा रही है। सनातनियों में सेवा भाव समाप्त होती जा रही है। मात्र उपदेश देना ही हाथ में। भगवत सेवा नौकरों के हाथ में हो गई। बहुत सेवाएं ऐसी जो होती है वो जब तक स्वयं नहीं करते तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। राजा स्वयं अम्बरीश जी जब आटा बनाते पसीने पसीने थे, तो मेरे प्रभु दीन वत्सल बड़े कृपालु वो पीछे से हवा करने लगे, और जब पीछे से हवा करने लगे तो अम्बरीश राजा ने सोचा कि कोई मेरा सेवक हवा कर रहा होगा कि राजा को पसीना चल रहा है तो हवा कर दूं। तो थोड़ी देर में दृष्टि डाली तो देखा तो स्वयं नारायण सुदर्शन चक्रधारी हवा कर रहे थे। उठते ही प्रणाम किया, प्रभु ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है, आप मेरी सेवा कर रहे हो। भगवान क्या कहते हैं, इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा राजा मेरे लिए चक्की चला रहा है, आटा बना रहा है,
और मैं हवा भी नहीं कर सकता। भगवान को समर्पित होके तो देखिए, भगवान के बन के तो देखिए। मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, भरोसा आपका भारी, तो फिर कैसे करूं फरियाद, बेड़ा पार कैसे हो। एक बार आप भगवान की बने, प्रभु की बने। हमारा ज्ञान, हमारी चंचलता, हमारा विवेक, मोह माया में फंसे हम सब, हमारी शरणागति नहीं हो पाती। जब तक शरणागति होती नहीं तब तक भगवान कृपा करते। जीव ब्रह्म एक हो जाता है। जीव जीवेश्वर का मिलन यही तो है। ब्रज गोपियों की एकात्म वृत्ति, कृष्ण और गोपी में भेद नहीं रहा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, और जिनके पद सुमिरन करत, काटत विघ्न अनेक। भक्ति करते करते, प्रभु की उपासना करते करते, भक्ति भक्त और भगवंत एक हो जाए तो भगवान प्रकट हो। ऐसी भक्ति राजा अम्बरीश ने की। तो राजा अम्बरीश को भगवान श्रीमन्नारायण ने उनके रक्षा के लिए कहा, जब तुम्हें आपदा पड़े, विपत्ति आए, मेरे सुदर्शन चक्र के द्वारा ही तुम इतने समर्पित हो, तुम्हारी रक्षा हो। मेरे सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तुम अर्थात मेरे सुदर्शन चक्र के द्वारा तुम रक्षित रहोगे। सुदर्शन चक्र ही मेरा तुम्हारा कवच बन जाएगा। ऐसा संयोग से दुर्वासा जी बड़ी परीक्षा लेते थे। दुर्वासा जी भी भगवान शंकर के अवतार हैं, शिवावतार हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि अनुसुईया के बेटे के रूप में जब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवियों के अपने अपने देवियों के कहने पर आप जो है अनुसुईया के सती की परीक्षा लो, सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए जाओ। त्रिदेव पहुँचे और जब परीक्षा लेने की बात आई तो वो सती साध्वी चित्रकूट धाम में अनुसुईया जी ने अपने पति देव का स्मरण करते हुए कमंडल से जल लिया और छींटा लगाया तो त्रिदेव बन गए बालक। 6 महीने तक बने रहे। त्रिदेवियों ने, उमा रमा ब्रह्माणी ने जाकर के जब प्रार्थना किया तो त्रिदेवों को अपने स्वरूप में किया, और जब अपने स्वरूप में आए तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे, हम तो आपके बालक बन गए, तो हम आपके अब सदैव बालक बने रहें, ऐसी हमारी इच्छा है। अत्रि अनुसुईया कहती हैं, जैसे प्रभु की कृपा, भगवान विष्णु दत्त भगवान बन के, दत्तात्रेय बन करके पधारे हैं। दक्षिण भारत में 24 अवतारों में दत्त भगवान के का अवतार है। दत्त भगवान पधारे भगवान नारायण के अंश से, ब्रह्मदेव के अंश से चंद्रमा का जन्म होता है। वही चंद्रमा, चंद्रवंश के अभ्युदय का कारण बनते हैं। उसी चंद्रवंश में भगवान का अभ्युदय होता है, भगवान प्रकट होते हैं। और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। वही दुर्वासा जी आज परीक्षा लेने के लिए अम्बरीश जी के लिए आए
तो जब कठोर परीक्षा ले रहे थे तो भगवान को ये वो सुदर्शन चक्र आए, और जब श्राप देने की बात आई, परम भागवत अम्बरीश जी को जब दुर्वासा जी श्राप देने लगे तो सुदर्शन चक्र उन्हीं के पीछे लग गए, उनको उनका शिरच्छेदन करने के लिए। दुर्वासा जी ब्रह्मलोक को गए, ब्रह्मा जी ने शरण नहीं दी, शंकर भगवान के पास में गए, मैं आपका अंश हूं, शिवांश हूं, मैं हूं, आप मेरी रक्षा करो। ये सुदर्शन चक्र आपने नारायण को दिया है, आपकी बात मानेंगे। शंकर भगवान ने न कर दी तो भगवान विष्णु के पास में गए। यहाँ पर ये देखने की बात है, भगवान के ऊपर, भक्तों के ऊपर भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान नारायण ने जब दुर्वासा जी ने शरण मांगी, सुदर्शन चक्र से रक्षा मांगी, भगवान ने कहा, नारायण, दुर्वासा, ये बताइए कि सुदर्शन चक्र को आपका यदि शिरच्छेदन करना होता तो तभी के कर दिए होते। ये आपकी रक्षा और ये आपको सावधान करना चाहते कि आप सावधान रहें। रही बात रक्षा की, तो अपराध किसी का और रक्षा कहीं और किसी की, ऐसा क्या संभव है? यदि अपना कल्याण चाहते हो तो परम भक्त अम्बरीश के पास में जाओ। और परम भक्त अम्बरीश के पास में आए दुर्वासा जी। अम्बरीश जी द्रवित हो जाते, राजा अम्बरीश द्रवित हो गए और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा आपकी वंदना की, आपकी स्तुति की, आपका मेरा समर्पण रहा, तो आप कृपा कर ये सुदर्शन चक्र वापस कर लीजिए। और भगवान श्रीमन नारायण ने सुदर्शन चक्र को बुला लिया है। ऐसे दुर्वासा शिवावतार भक्तों का कल्याण करते हैं। संत कभी किसी को श्राप नहीं देते, संतों का श्राप किसी को मारता नहीं, संत का श्राप सदैव वरदान बनता है। यदि वास्तव में संत है तो संत का श्राप वरदान बन जाता है। इसलिए सदा सर्वदा जो है अच्छे संतों का साथ करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, सत्संग की भावना होना चाहिए। अपने अंदर की कलुषित जो भावनाएं हैं उनको दूर करना चाहिए। क्रोधाय ज्ञान मुद्रा करना चाहिए। ज्ञान मुद्रा, गौतम बुद्ध आदि को देखते हैं, ज्ञान मुद्रा, वैराग्य मुद्रा आदमी बैठे। हमें भी यदि क्रोध आता है, क्रोध के समय ही जलपान करना चाहिए। और थोड़ा हम क्रोधावेश में कुछ गलत ना कर सकें तो क्रोधावेश में मौन रहना चाहिए। आदि बातें ये शिव रहस्य के अंतर्गत अपने आप के जीवन को परिवर्तित करने के लिए मानना चाहिए। जिसने जीवन में अपने शिव तत्व को समझा है, शिव रहस्य को अपने जीवन में बैठाया है। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे बने। थोड़े में प्रसन्न हो जाना, अकारण क्रोधावेश में आ जाना, ये हमारे अंदर की जो साधना है, उस साधना को क्रोध रूपी अग्नि भस्म कर देती है। इसलिए
सदा सर्वदा जो है परम शांति का अनुभव करते हुए साधक को अपने लक्ष्य की ओर सदा सर्वदा चलते रहना चाहिए। हरि ओम। शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु।